हेलो स्टूडेंट, विद्यालक्ष्मी कोचिंग में आपका स्वागत है और आपके साथ में विजय कुमार मंडल। स्टूडेंट, मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10 की मैथ्स लाए हैं जो अध्याय 1 वास्तविक संख्या। तो पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक संख्या, दूसरा होते हैं काल्पनिक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आते हैं, परिमेय संख्या आते हैं, अपरिमेय संख्या आते हैं, पूर्ण संख्या आते हैं, पूर्णांक संख्या आते हैं और बहुत कुछ आते हैं। लेकिन आपको क्लास 10 में जो जो पढ़ना है वही बार हम लोग बता रहे हैं। और रह गया काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपको अभी क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, यह आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 10 में अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। सब डिटेल्स हम लोग इसका सब परिभाषा जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक चलते रहेंगे। दूसरा में है परिमेय संख्या, वो संख्या जो P/Q के रूप में हो, अर्थात जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में आता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √4, √9, √16, √4 को अगर हम निकालेंगे तो 2, √9 को निकालेंगे तो 3, इसी प्रकार √16 को निकालेंगे तो 4 होंगे। अब तीसरा में है अपरिमेय संख्या, वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, अर्थात जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है, उसे अपरिमेय संख्या कहती है। जैसे √3, √5, 1/√7, अगर हम लोग √3 का वर्गमूल निकालने जाएंगे तो दशमलव में आएंगे, अतः यह अपरिमेय संख्या है। चौथा नंबर है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये भी अनंत है। पांचवा में है पूर्णांक संख्या, वह संख्या जो पूर्ण संख्या के रूप में आता है, अर्थात उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 1 नंबर कि निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या। पहले हम लोग को क्वेश्चन में दोनों में से देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो 225 सबसे बड़ा है, 225 बेटर देन 135 ना। हमको क्या लिखना है, ये जो विभाजन एल्गोरिथम ये बार बार लिखना है। तो विभाजन हम लोग 1 नंबर बना रहे हैं, तो विभाजन एल्गोरिथम से इसके नीचे लिखना है A = BQ + R all B। इसके नीचे सिर्फ अंडरलाइन लगा देना है। अब हम लोग 135 और 225 का हम लोग भाग विधि दोबारा चलाते, तो जो सबसे बड़ा है उसको बीच में ले लेना है। ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसको बीच में ले लेना। अगर हम 135 दो बार चलाते हैं तो मेरा कितना आ जाता है, 270 आ जाता है। जबकि मेरा 270 है नहीं, तो हम लोग 1 से चलाते हैं तो 135। तो 5 में 5 गया तो 0 बचा। फिर क्या हुआ, 12 में 3 चला गया तो 9 बचा। अब क्या कैरी 1 रात 1 हो गया, 1 में गया तो 0। हम लोग ऐसे करके फिर ई पलट ले आएंगे यहाँ पर 135। तो फिर 90 को 2 बार से चलाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 180 आएगा। तो उतना तो है नहीं, तो 90 के 90 चलाते हैं, कितना 5 में 0 गया तो 5 बचा, 13 में 9 गया तो 4 बचा। फिर ऐसे करके ई पलट यहाँ लाते हैं, 90 लाते हैं, तो क्या 45 दूनी 90 पूरा पूरी कट जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से हम देखेंगे सबसे बड़ा वाला लिखेंगे 225, तो ई वाला और ई वाला गुना करेंगे और इसको जोड़ करेंगे। तो 135 गुना 1 प्लस 90। फिर इसमें से देखेंगे 135, तो 90 गुना 1 प्लस
45। फिर ये वाला लेंगे 90, तो 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। हम लोग अब एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ तो लिखेंगे हम लोग कि अतः 135 और 225 का एचसीएफ हम लोग क्या लें, तो इसके नीचे का तो फर्स्ट वाला हमको लेना है यानी 45, इसके नीचे का इधर वाला 45। तो हमारा 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 196 और 38 220। तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यूब प्लस आर ओ लेस देन बी, लेकिन इसके नीचे अंडरलाइन लगेंगे। तो जो सबसे बड़ा है उसको बीच में लिखेंगे और 196 यानी 196 अगर हम 2 बार चलाते हैं तो करीब 400 के बीच आ जाएगा। उतना तो मेरा संख्या है नहीं, एक बार में चलाते हैं 196। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में 6 गया तो 6 बचा, हाथ में एक रहा 10 हो गया, 18 में 10 गया तो 8 बचा, फिर एक 2 हो गया, 3 में 2 गया तो 1 बचा। अब हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर में और संख्या बचा है, 2 0 बचा तो फिर 2 बार लिखते हैं। अब हम लोग 9 बार में चलाते हैं, 6 9 54, 4 लिखेंगे, हाथ में रहा 5, फिर 9 9 81 और 5 86, तो 6 लिखेंगे, हाथ में रहा 8, फिर 1 गुना 9 9 और 8 17। फिर इसको घटा करते हैं, 12 में 4 गया 8 बचा, फिर 7 हो गया, 16 में 7 गया तो 9 बचा, और फिर हाथ में एक हाथ 8 हो गया, 8 8 कैंसिल, 4 4 कैंसिल। अब फिर एक 0 दे रखा तो 0 से चलाते हैं, और हम लोग 5 से चलाते हैं। तो 5 छक 30, 5 छक 30, तो 0 लिखेंगे, हाथ में रहा 3, फिर 9 गुना 5 45 और 3 48, तो 8 लिखेंगे, हाथ में रहा 4, फिर 1 गुना 5 5 और 4 9, क्या हुआ 0 0 कैंसिल, 8 और सब कैंसिल हो गए। अब हम लोग करते हैं जैसा हम लोग किए थे, बीच वाला लेते हैं 38 220 बराबर ये वाला गुना और ये वाला जोड़, तो 196 गुना 195 प्लस 0। तो अतः क्वेश्चन दे रखा है 196 और 38 220 का HCF इक्वल टू फर्स्ट वाला होता है तो 196 आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 867 और 255। तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यूब प्लस आर ओ लेस देन बी, जैसे नीचे अंडरलाइन देगा। तो जो सबसे बड़ा है उसको बीच में लेंगे 255 बार में, तो हम लोग 3 बार में चलाते हैं, 3 5 15, हाथ में रहे 3 5 15 एक 16, फिर भी हाथ में रहे 3 2 6 के 7। अब क्या बचता है, 7 में 5 गया तो 2 बचा, 6 में 6 गया तो 0, 7 में 8 में 7 गया 1 बचा। अब फिर हम लोग कैसे करेंगे 255, तो 102 मैंने 2 बार में मेरा चलेगा, 2 बार में लेते हैं 102 204। अब क्या बचा, 5 में 4 गया 1 बचा, 5 में 0 गया तो 2 2 कैंसिल। फिर ऐसे करेंगे 102 तो मेरा 2 बार में चल जा रहा है, यानी 51 102 सब कैंसिल हो गया। फिर हम लोग उसी तरह करेंगे, बीच वाला लेंगे, ये वाला गुना करेंगे, इसको जोड़ करेंगे, यानी 255 गुना 3 प्लस 102। फिर दूसरा नंबर में लेंगे 255 ई गुना और ई जोड़, यानी 102 गुना 2 प्लस 51। फिर ये वाला लेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। अब हम लोग क्या ये वाला आंसर होगा यानी फर्स्ट वाला। तो क्वेश्चन देख कर लिखेंगे 867 और 255 का HCF कितना, फर्स्ट वाला 51। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर दे रखे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होते हैं, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो 1 नंबर जैसे बनाए तो उसी तरह बना रहे हैं।
के विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर ओ लेस देन आर लेस देन बी। अब क्या है, सब में 6 दे रखी है, यानी बी क्यू यानी सब में बी के जगह क्या दिया हुआ 6, तो हम लोग बी का मान 6 रखने पर, तो बी का मान बराबर 6, तो जहाँ बी दिखाई दिया वहीं पर 6 लिख देंगे। तो ए बराबर 6Q प्लस आर ओ लेस देन बी के जगह 6। अब क्या, अब लास्ट में 1 3 5 दे रखे हैं, तो बी क्यू प्लस आर यानी आर का मान बराबर 1 3 5 1 3 5। फिर उसी तरह लिखते हैं ए बराबर 6Q प्लस आर के जगह 1, फिर नीचे ए बराबर 6Q प्लस आर के जगह 3, फिर लिखेंगे ए बराबर 6Q प्लस आर के जगह 5। इस तरह करके हम लोग देखेंगे कि इस तरह आ रहा है और विषम दर्शाएगा, तो 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में तो हम लोग हो गया 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5। तो लिख सकते अतः धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। बस यही हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन दे रखा 3 नंबर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रही है। यानी टोटल सदस्य 616 दे रखे हैं और 32 सदस्यों में मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर ओ लेस देन आर लेस देन बी। तो हम लोग पहले भाग विधि चलाते हैं, 616 को 32 से 18 बार में चलाते हैं, तो 18 दूनी 36 6 लिखेंगे, हाथ में रहा 3, 18 3 54 और 3 57, तो पूरा 57 लिख देते हैं। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में 6 गया तो 0, 11 में 7 गया तो 4, 1 3 तो कैंसिल हो गया। फिर अब क्या करेंगे, फिर 32 को यहाँ लेंगे, तो 32 के 32, 40 में 32 चला गया 8 बचा, फिर 32 को यहाँ लेंगे तो 4 8 32, यानी सब कैंसिल हो गया। अब उसी तरह करेंगे, 616 को ले लेंगे, ई वाला गुना करेंगे और इसका जोड़ करेंगे, यानी 32 गुने 18 प्लस 40, फिर 40 बराबर 32 गुने 1 प्लस 8, फिर 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। तो ई वाला आंसर होते हैं। अतः स्तंभों का अधिकतम संख्या देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, तो विभाजन एल्गोरिथम से
ए बराबर बी क्यूब प्लस आर ओ लेस देन बी। नीचे बात तो 3 3 दे रखी है, तो बी का मान 3 रखने पर तो जहाँ बी दिखाई देंगे वहीं पर 3 बैठा देंगे। ए बराबर 3 क्यू प्लस आर ओ लेस देन बी। अब लास्ट में 1 दे रखे तो 1 2 3 हम लोग ले सकते हैं। आर का मान 1 2 रखने पर तो जहाँ आर दिखाई देंगे वहां पर 1 और 2 बैठा देंगे। ए बराबर 3 क्यू प्लस आर की जगह 1, फिर ए बराबर 3 क्यू और आर की जगह 2। तो बड़ा वर्ग करने पर तो वर्ग माने स्क्वायर। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसका वर्ग करने पर तो हम लोग लिखते हैं कि वर्ग करने पर तो a बराबर 3q प्लस ए मैंने इसका वर्ग करने पर और इसका भी वर्ग करने पर तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। इसे a है यह b है, 1 मिनट के लिए a मान लेते और b मान लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 क्यू प्लस 1 अब क्या करते हैं, ये दोनों कैसा संख्या से कॉमन लेते हैं ताकि दोनों जो कट जाएगा, ये भी 3 से काटते हैं, ये भी 3 से काटते हैं, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 क्यू, 1 तो नहीं आते ही, 1 को 1 रख दें। अब क्या कर सकते 3 ये दोनों संख्या को हम लोग सपोज m मान लेते हैं और प्लस क्यू, फिर यहाँ पर लिख डालेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, मतलब हम m माने हैं। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, यानी क्या होगा 3m प्लस 1 के रूप में मेरा आ गया, 3m प्लस 1 के रूप में। फिर एक तो मेरा है ये वाला तो, फिर आते इस साइड में इसका क्यू a बराबर 3q प्लस 2 माने इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दुगुनी 12 क्यू प्लस 2 2 4। अब ऐसा संख्या से कॉमन लेंगे ताकि मेरा तीनों कट जाएगा, ये भी 3 सब कट जाएगा। तो क्या करें, तो 3 तिया 9 प्लस 3 चेरे 12, 3 चेरे 12 और फिर इसको क्या करते हैं 3 अक्खे 3, तो फिर 1 बच गया। अब क्या करते फिर 3 गुना इसको सपोज 1 m मान लेते हैं, m प्लस है यहाँ पर लिख डालेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 बराबर m। तो लिखेंगे फिर जहाँ m बराबर m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, इसका क्या आ गया 3m प्लस 1, दोनों 3m प्लस 1 आ गए। तो यहाँ से लिख देंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 में होते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m + 1 के रूप में होता है। यही आंसर हो गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9³ + 1 या 9³ + 8 के रूप का होता है। तो आपको बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, तो लिखते विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ + R O लेस देन R लेस देन B। इसके अंडरलाइन हो जाएगा नीचे। तो सब कोई 9 दे रखा, अगर हम लोग 9 ले लेते तो कैलकुलेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं मान 3 रख देते हैं। तो B का मान 3 रखने पर तो जहाँ B दिखाई देंगे वहीं पर 3 पुट कर देंगे। तो A बराबर 3Q + R O लेस देन R लेस देन B की जगह 3। अब हम लोग क्या करते हैं, अब R का मान कुछ नहीं 0 रख देते हैं, 1 रख देते 2 रख देते, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएंगे। तो R का मान बराबर 0 1 2। तो जहाँ R दिखाई देंगे वहीं पर 0 1 और 2 पुट कर देंगे। तो R बराबर A बराबर 3Q + 0, A बराबर 3Q + 1 और A बराबर 3Q + 2। तो बोल रहे हैं कि घन करने पर, तो घन करने पर तो घन यानी A + B का होल क्यूब फार्मूला होते हैं A + B का होल क्यूब A³ + 3A² B + 3AB² + B³। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम फर्स्ट वाला बनाते हैं, इसका क्यूब करते हैं 0 का क्यूब। तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं होते हैं, तो हम लोग सिर्फ 3Q का क्यूब कर लेते हैं। अरे 3 मेरा 3 बार है, 3 × 9 9 × 27, 27 क्यूब का क्यूब कर सकते हैं। ये किससे करते हैं, हम लोग 9 से करते हैं। तो 9 × 27 क्यूब, यानी हम लोग क्या करें 9 गुने, यहाँ पर हम कुछ भी m मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिख डालेंगे कि 3Q = m। यहाँ पर Q तो यहाँ पर ही रहेंगे, 3Q = m। तो लिखेंगे हम लोग कि जहाँ m एक पूर्णांक है, यानी क्या आया 3 9 गुना 9 है, 9m मेरा आ गया। या 9Q भी पुट कर सकते थे। फिर हम लोग ये वाला हटाते हैं, AQ = 3 + 1 का क्यूब, A इसको भी मान लेते हैं। तो AQ 3Q का क्यूब + 3A² माने 3Q का स्क्वायर, B A + 3A 3Q और B² माने 1 का स्क्वायर प्लस B³ माने 1 का क्यूब। तो 3 3 3 मेरा 27 Q³ प्लस 3 × 9 9 × 27 Q² प्लस 3 × 9 Q प्लस 1। अब हम लोग कॉमन लेते हैं, सब 9 से कॉमन हो जाएंगे। तो 9 3Q प्लस 9 × 27 Q² प्लस 9 के 9, इसको बाहर में रख देते हैं बराबर 9। यहाँ पर कुछ नहीं गुना, इसको सपोज हम m मान लेते हैं प्लस 1। हम लोग लिख डालेंगे कि इसके बदले हम लोग
एम माने 3 क्यू प्लस 3 स्क्वायर क्यू प्लस क्यू। 1 हम लोग नहीं लेंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं, तो बराबर है हम लोग लिख देंगे जहाँ एम एक पूर्णांक है, यानी मेरा क्या आया 3m प्लस 1। देखिए ये चीज तो मेरा पुट हो गया, एम की जगह आप लोग क्यू भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर और एक तो रह गया कि 3q प्लस 2, फिर 1q बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो 3 तिया a क्यूब होना चाहिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब प्लस यहाँ पर 3 तिया 9 हो गया, 9 ते 27 27 2 4 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और इधर 4 हो गया, तो 4 9 36 क्यूब, 4 9 36 क्यूब प्लस 2 2 2, तो 3 बार गुना करेंगे 8 हो जाएंगे। इसको फिर कॉमन लेते हैं, 9 से ही कॉमन लेते हैं 9, तो 3 9 27 क्यूब प्लस 9 बार 9 का पहला पढ़ेंगे कितना बार में, तो 6 9 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 36 प्लस ये तो नहीं आएंगे तो इसको बाहर में ही रख देते हैं 9। इसके जगह हम लोग m मान लेते हैं, m प्लस हम लोग लिख देंगे कि 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू क्या माने हैं m माने, लिख देंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, यानी क्या आया 3m प्लस 8। यही तो मेरा पुट हो गया 3m प्लस 8। इस तरह करके आंसर हो गया।